हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हमारे पास यूज हुए हैं एक बार उसका ओवरव्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 रेशो थी, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेकेंट, सीकेंट। तो वो हम निकालते कैसे थे उसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, पंडित, भद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, सोना चांदी तोले। तो इसको हम बोलते थे साइन, कॉस, टैन। टैन का अपोजिट क्या होता था? कॉट। कॉस किसका अपोजिट होता था? सेक का। और साइन होता था कोसिकेंट का। अब देखो यहां से फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास। कोसिकेंट हम कैसे निकालते थे? कोसिकेंट थीटा हम निकालते थे 1/sin थीटा। तो सिमिलर इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं हम? 1/कोसिकेंट थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास। सेकंड क्या था? देखो, सीकेंट थीटा। सीकेंट कैसे निकालते थे हम? 1/कॉस थीटा, ऐसे था। तो कॉस थीटा कैसे लिख सकते हैं हम? कॉस थीटा हम लिख सकते थे 1/सीकेंट थीटा। नेक्स्ट थर्ड, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम क्या लिखते थे? एक फॉर्मूला होता था हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर इसको हम लिखते थे 1/टैन थीटा। तो इसी तरह टैन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? एक तो फॉर्मूला था साइन अपॉन कॉस, और दूसरा इसको हम लिख सकते थे 1/कॉस थीटा, कॉट थीटा। ये हो गया 3 फॉर्मूले, ये 3 मेरे इससे बन गए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पावर ऑफ टी रेशो की। तो पावर ऑफ अगर टी रेशो की बात करूं तो उसमें क्या था मेरे पास? जैसे साइन थीटा का स्क्वायर था, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे? साइन स्क्वायर थीटा। अगर सेम कॉस स्क्वायर थीटा हो, जैसे कॉस थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी और भी कोसिकेंट, सीकेंट जो भी थे उनको भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर सेम इसी तरह ये होता साइन थीटा का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा। और सेम अगर कॉस थीटा का होल क्यूब होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस क्यूब थीटा। अब इसी के साथ एक और चीज थी, जो 3 मेन फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में, वो क्या थे? पहला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस एक फॉर्मूले से हमारे पास 3 फॉर्मूले बनते हैं। एक तो ये हो गया। सेकंड में इसको कैसे लिख सकती हूँ? देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, यहां ले जाऊंगी तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। या तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर इसी से फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सेम सेकंड फॉर्मूला था हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिख सकती थी मैं? सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, जब यहां जाएगा प्लस का बन जाएगा तो टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? और कैसे लिख सकती हूँ? 1 को यहां ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आएगा माइनस का। तो ये सीकेंट, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको। थर्ड सेम ऐसा ही फॉर्मूला था। थर्ड फॉर्मूला क्या था हमारे पास? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकती थी मैं? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कॉट को यहां ले आओ तो माइनस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमारे पास 6 रेशो होती थी, डिफरेंट साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। तो हम एंगल देखेंगे। एंगल ए क्या है हमारे पास? एंगल, अब एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ए। अब जब हमारे पास साइन कितना होगा? 0 डिग्री, तो इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड है। क्या लिखेंगे हम? √0/4। अब 0, √0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और √4 की वैल्यू कितनी होती है?
2, लेकिन 0/2 कितना आता है हमारे पास 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0। नेक्स्ट था साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री जब करेंगे तो क्या करेंगे √1/4। अब √1 की वैल्यू कितनी होती है 1 और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1/2। नेक्स्ट था साइन 45 डिग्री, तब क्या लिखेंगे √2/4, कितना आएगा हमारे पास √2/2। अब इस √2 को हम फिर से रैशनलाइज करेंगे तो √2/√2 कितना बन जाएगा √2 इंटू √2, सिंपल 2 आ गया, 2√2 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितनी वैल्यू आएगी 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। नेक्स्ट था हमारे पास साइन 60 डिग्री, तब क्या करेंगे √3/4, तो √3 तो √3 कितना होता है √3 और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी √3/2। नेक्स्ट था साइन 90 डिग्री, तब क्या लिखेंगे √4/4, कितना आता है 2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा हमारे पास 1, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब देखो ये वाली वैल्यूज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लर्न हो जाएगी तो बाकी सारी की सारी वैल्यू हम इसी से फाइंड कर सकते हैं। कॉस ए, जब कॉस 0 निकालेंगे वो क्या हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी कॉस ए मतलब 1। रिवर्स चलेंगी सारी की सारी वैल्यू, कॉस 30 डिग्री कितना आएगा √3/2, कॉस 45 कितना आएगा 1/√2, कॉस 60 डिग्री कितना आएगा 1/2, कॉस 90 डिग्री कितना आएगा 0। तो ये आ गई कॉस की वैल्यू, देखो रिवर्सिबल, जो साइन 90 की थी वो कॉस 0 की आएगी, जो साइन 60 की थी वो कॉस 30 की आएगी, जो साइन 45 की थी और कॉस 45 ये दोनों सेम आएंगी, और जो साइन 30 की थी वो कॉस 60 की आएगी, जो साइन 0 की थी वो कॉस 90 की आएगी। अब देखो tan कैसे निकालते थे हम, tan होता था हमारे पास साइन a अपॉन कॉस ए, तो साइन की वैल्यू कितनी थी 0 और कॉस ए की वैल्यू कितनी है कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, 0/1 कितना आता है हमारे पास 0। अब tan 30 तो साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा 1/2, अपॉन में आएगा √3/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2√3। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3। नेक्स्ट था मेरे पास tan 45 डिग्री, तो 1/√2 अपॉन में 1/√2, तो कितना आ जाएगा 1/√2 इंटू √2/1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी आएगी tan 45 की वैल्यू 1। सेम हम इसकी करेंगे tan 60 की, √3/2 मैंने इंटू कर दिया 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा √3। अब tan 90 की कितनी आएगी 1/0, तो देखो जब भी 1/0 होता है तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्या लिखेंगे नॉन डिफाइन वैल्यूज। नेक्स्ट आता है कॉसिकेंट ए। अब कॉसिकेंट जब हमने फॉर्मूला किया था कौन से वाला, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तब क्या बताया था मैंने tan किसका अपोजिट था कॉट का, कॉसिकेंट कॉस किसका अपोजिट था सेक का, और साइन किसका अपोजिट था कॉसिकेंट का। तो कॉसिकेंट को क्या लिख सकती हूं मैं 1/sin, तो इसका उल्टा हो जाएगा, कितना था ये 0, 1/0, तो ये भी क्या होगा नॉट डिफाइन, क्या आएगा नॉट डिफाइन वैल्यू। नेक्स्ट क्या था 30 डिग्री, तो कितना आएगा 1/1/2, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 2। नेक्स्ट क्या था cos 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 1/1/√2, कितना हो जाएगा ये √2। नेक्स्ट था कॉसिकेंट 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा √3/2 था, जब 1/√3/2 करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। नेक्स्ट था cos 90 डिग्री 1/1, तो कितना आएगा 1। नेक्स्ट थी हमारे पास सीकेंट ए। अब देखो सीकेंट किसका अपोजिट होता था कॉस का, तो मैं सीकेंट को क्या लिख सकती हूँ 1/cos ए, ठीक है।
तो 1/1 कितना आता है हमारे पास? 1 ही आता है। जब √3 तो 1/√3/2 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, तो 2/√3। नेक्स्ट क्या था? सेकेंड 45 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 1/1/√2 कितना आ जाएगा? ये √2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल किया तो √2 ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट आएगा 1/1/2 अगेन रेसिप्रोकल होगा, वैल्यू कितनी आएगी? 2। सेकेंड 90 डिग्री, 90 में कितना आएगा? 1/0 अगेन क्या होगा? नॉट डिफाइन, तो ये वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कॉट ए, कॉट किसका अपोजिट था हमारे पास? tan का, तो इसको मैं 1/tan a लिख सकती हूँ। अब tan 0 की वैल्यू कितनी थी? 0, तो 1/0 कितना होता था हमारे पास? नॉट डिफाइन। नेक्स्ट क्या था? कॉट 30 डिग्री, तो कितना आएगा? 1/√3/2। क्लास कॉट tan का अपोजिट था, तो tan की वैल्यू कितनी थी? 1/√3। सॉरी ये गलत लिख दिया था, 1/1/√3 होगा, तो √3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, √3/1। देखो कॉट 30 की वैल्यू कितनी आएगी? यहां पर लिख रही हूं मैं, √3 आएगी। कितनी आएगी? √3 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट था कॉट 45, तो tan कितना था? 1, 1/1 कितना आता है हमारे पास? 1। नेक्स्ट था कॉट 60 डिग्री, तो tan कितना था? √3, मतलब 1/√3। नेक्स्ट क्या था? कॉट 90 डिग्री, तो कितना आएगा? कितनी वैल्यू थी? नॉट डिफाइन, तो इसका कितना होगा? 0। अब देखो ये वाला तो हो गया हमारे पास टेबल। अब जैसे साइन था, साइन किसका अपोजिट था? कॉसिकेंट था, तो कॉसिकेंट को हम क्या लिख सकते थे? कॉसिकेंट ए को मैंने लिखा 1/sin a। सेम इसी तरह मैं साइन ए को क्या लिख सकती हूँ? 1/cosecant a। नेक्स्ट क्या था? सीकेंट, तो सीकेंट ए को क्या लिखा हमने? 1/cos a, इसका रेसिप्रोकल था, तो कॉसिकेंट ए को क्या लिख सकते हैं हम? 1/secant a। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? tan a। अब देखो tan a को हम लिख सकते थे sin/cos, मतलब sin a/cos a, या फिर और क्या लिख सकती हूं मैं इसको? tan को 1/cot a। और इसी तरह सेम जो cot था, cot a को हम क्या लिख सकते थे? cos a/sin a, और एक और फॉर्म कौन सी थी? tan का अपोजिट, तो क्या आ जाएगा? 1/tan a। क्लास इसी के साथ और है हमारे पास एक फॉर्मूला, कौन से? अब हम करते हैं पावर ऑफ टी रेशो। पावर ऑफ टी रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 8.2 में यूज होगा। अब जैसे हमारे पास आता था साइन थीटा होल स्क्वायर, तो साइन थीटा होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। अब सेम इसी तरह जैसे होगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। टैन थीटा होल स्क्वायर होगा टैन स्क्वायर थीटा। बाकी सारी टर्म्स आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हमारे पास होगा साइन थीटा का क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन क्यूब थीटा। देन सेम अगर कॉस थीटा का क्यूब होगा तो क्या लिख लेंगे इसको? कॉस क्यूब थीटा। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था? ये मैंने क्या किया है, एक रेगुलर हेक्सागोनल बना ली। तो देखो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट और कॉसिकेंट, डायगोनल को क्या कर दिया? मीट। तो हम क्या लिख सकते थे? इस साइड को चलेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट और कॉसिकेंट। तो साइन थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा कितना आता है हमारे पास? 1। कैसे? साइन कैसे निकालते थे हम? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉसिकेंट क्या होता था? साइन का अपोजिट। तो हाइपोटेनस इन अपॉन में परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया? 1। सेम इसी तरह टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टैन कैसे निकालते थे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट क्या होता था? टैन का अपोजिट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1। नेक्स्ट है मेरे पास सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा, ये देखो ये भी कितना आया? 1। तो हाइपोटेनस इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये भी क्या हो गया? आपस में कैंसिल, तो कितना आ गया? 1।
अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे वो थे ये वाले, 90 माइनस थीटा एंगल से हम माइनस करते थे, 8.3 में यूज़ हुए हैं ये। जैसे कॉस 90 माइनस थीटा, अगर 90 माइनस थीटा करेंगे कॉस से, वो चेंज हो जाता था हमारा साइन में। अगर साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉट 90 माइनस थीटा करते हैं तो वो चेंज हो जाता है टैन में। टैन 90 माइनस थीटा करेंगे चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और सिकेंट चेंज हो जाएगा अगर हम करेंगे कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा। अब सेम इसी तरह अगर सिकेंट 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा कॉसिकेंट थीटा में। ठीक है क्लास। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे पास। देखो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। ये क्या आ गया मेरा, एक्स एक्सिस, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस 0। ये क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर क्या होता था हमारे पास, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से याद कर लो, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, ए का क्या मतलब था, ऑल साइन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट था एस, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, कॉसिकेंट। ये दोनों क्या होंगे यहाँ पर पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और सीकेंट, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। अब एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर मेरे पास या तो 0 डिग्री आता है, या फिर यहाँ पर आप 2 पाई भी लिख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास होता है 90 डिग्री, या फिर इसको हम पाई अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। एक्स डैश, तो यहाँ पर हमारे पास आता है पाई, या फिर इसको 180 डिग्री भी बोलते हैं। और वाई यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 पाई अपॉन 2। अब देखो फर्स्ट में यहाँ पर क्या था, जब हम क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर 90 में से मैंने थीटा क्या किया लेस, तो कहाँ पर आया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या आएगा हमारे पास, साइन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। सेकंड था हमारे पास सेम, अगर मैं बात करूं कॉस की, तो कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस चेंज हो जाएगा हमारा किसमें, साइन में, और कौन से क्वाड्रेंट में आया ये, फर्स्ट में, तो क्या आएगा हमारे पास साइन थीटा। इसी तरह सेम थर्ड था मेरे पास tan 90 माइनस थीटा, तो 90 से जब भी कोई चीज़ लेस होगी तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में, और ये चेंज हो जाएगा, tan किस में चेंज होता है, कॉट में। नेक्स्ट था हमारे पास कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, tan थीटा में। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, फिफ्थ सीकेंट थीटा, तो सीकेंट से अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कॉसिकेंट थीटा। लास्ट था हमारे पास कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा, तो कॉसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट थीटा में। सारे के सारे ये चेंज हो जाएंगे, और साइन इन के साथ क्या रहेगा, पॉजिटिव का। क्यों रहेगा पॉजिटिव का, क्योंकि 90 से जब भी कोई चीज़ लेस करेंगे तो वो कहाँ आता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।